गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है अपने सामने और इनके दो वर्टिसेस A और C से दो डायगोनल डाले गए हैं BD पे परपेंडिकुलर। ये 90 का है और ये 90 का। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 का, तो ये साइड भी 90 का होगा ये और ये साइड भी 90 का होगा। ठीक है, ये डायगोनल है BD। अब इसने बोला क्या, इसे प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। चलिए कर देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए कर देते। देखिए कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD क्या कर सकते हैं इसमें आप देखो। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, पहली बात। दूसरी बात, एंगल B, एंगल ABD, एंगल AB, इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ क्योंकि हमको ये ट्रायंगल लेनी है। ये P पॉइंट है, सॉरी ये P पॉइंट है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, ट्रायंगल CQD, बिल्कुल हाँ, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो एंगल ABP ये वाला एंगल, एंगल देखो AB इज इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल और क्या है, इक्वल है। तो पहली बात हमने लिख दी कि AB इज इक्वल टू CD। दूसरी बात, ये एंगल इस ट्राइंगल में APB में एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, एंगल CDQ। क्यों, क्योंकि देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB पैरेलल CD है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये जो अपनी साइड है AB ये पैरेलल है CD के। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखेंगे हम, देखो इस ट्रायंगल में एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, एंगल CQD। क्यों, बोथ आर 90। ठीक है, तो अब देखो एक साइड अपनी इक्वल होगी, दो एंगल बराबर होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। कैसे, एंगल साइड से। ठीक है, फिर साइड एंगल भी लिख सकते हैं आप और एंगल साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसने क्या बोला कि AP इज इक्वल टू CQ है। तो देखो यार, हमने ट्रायंगल को प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट दोनों को, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू CQ। ये AP है तो ये क्या होगा, CQ के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट AP इज इक्वल टू CQ। क्यों, बाय CPCT, क्योंकि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। बस इतना लिख देना आप। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें 6 पार्ट अपन को दिए हुए हैं। चलिए एक करके इनको सोल्व करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ये दो ट्राइंगल अपने को दिए हुए हैं ABC एंड DEF। क्या दिया उसमें, AB इज इक्वल टू DE। ये जो AB है, ये लाइन AB इज इक्वल टू DE। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। और क्या है, AB पैरेलल DE और ये पैरेलल भी है। चलिए ठीक है, ये अपने इसको बना लिया है। अब क्या बोला है, BC इज इक्वल टू EF, ये वाली BC ये वाली, ये दूसरी लाइन में इसको मान लेता हूं, ये क्या है, EF के इक्वल है, EF। और क्या है, एंड BC पैरेलल EF, ये पैरेलल भी है भाई। ठीक है,
ये इसके इक्वल और पैरेलल और ये इसके इक्वल और पैरेलल, ठीक है। वर्टिसेस ए बी एंड सी, इसके ये वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ये ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से, ठीक है, मिला दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। पहली बात अपने को क्या प्रूव करनी है कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। चलिए कर देते हैं। पहली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में क्या करेंगे, देखो अगर आपको थ्योरम से याद हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या कर सकते हैं आप, देखो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। क्यों, क्योंकि गिवन है भाई। और अपने को पता है कि जब एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक थ्योरम है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ए बी डी ई, ए बी ई डी, सॉरी ए बी ई डी, यहाँ से लिख देंगे क्या, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये जो ए बी इज इक्वल टू डी है और ए बी पैरेलल डी ई है, बस इतना। ये क्या है, एक थ्योरम है, ठीक है। गॉट इट। पहली बात अपन ने प्रूव कर दी कि ए बी ई डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो ये वाली लाइन इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना क्योंकि आगे काम आएगी। पहली बात हमने प्रूव कर दी। दूसरी बात ए डी पैरेलल सी एफ, सॉरी ये रहा दूसरी बात, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है। ये भी हो जाएगा प्रूव। क्यों, देखो क्या कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। दूसरी बात के लिए हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। सारी बातें यहाँ पे थ्योरम से प्रूव होंगी भाई। देखो बी ई एफ सी क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हम इसमें लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। क्यों, गिवन है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये भी थ्योरम है, ठीक है। क्या है, थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि जब दो आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल और पैरेलल हो, तो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे सारी बातें थ्योरम से प्रूव होंगी भाई, ठीक है। तो जब हमने इसको बी ई एफ सी को जब हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो पूरा पैरेललोग्राम प्रूव करते क्या हो जाएगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड, ये देखो ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएंगी। तो अब यहाँ से एक बात और देखो, अगर ये इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी तो ये इसके भी ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तीसरे पार्ट में देखो क्या करना है, ए डी पैरेलल सी एफ है, ए डी पैरेलल सी एफ है, लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ से लिखो, देखो ए डी पैरेलल सी एफ है, डायरेक्ट लिखो तीसरे पार्ट में। और क्या है, ए डी इक्वल सी एफ है, डायरेक्ट लिख दो, ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल सी एफ। क्यों भाई, देखो बी ई के इक्वल और पैरेलल है सी एफ, यहाँ से इतना लिख देना। देखो बी ई के इक्वल है ए डी, बी ई के इक्वल क्या है, ए डी। ये हमने प्रूव कर रखा है ना ऊपर, देखो येगा बी ई, ये तो प्रूव किया था हमने। ये देखो ये इस क्वाड्रिलेटरल को हमने प्रूव किया था, बी ई, ये रहा देखो बी ई किसके इक्वल है, इसके। ये पहले पार्ट में तो प्रूव किया था हमने इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ए बी ई डी क्या है,
पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि क्या है ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है। तो बी ई इक्वल और पैरेलल है ए डी के, यहाँ पे लिख दें बी ई इक्वल ए डी है और बी ई पैरेलल ए डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना लिख देना ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है। करेक्ट, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, देखो बी ई के इक्वल क्या है, सी एफ है, बी ई के इक्वल सी एफ है और क्या है बी ई के पैरेलल सी एफ है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने दो लाइन है, ये लाइन इसके इक्वल और पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इसके इक्वल और पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसकी भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल सी एफ है, यहाँ से इतना लिख देना डायरेक्ट ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ और क्या प्रूव करना है इसमें, एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें थ्योरम से प्रूव होंगी भाई, ठीक है। देखो क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया था, तो इसको हमने इसके इक्वल और पैरेलल प्रूव कर लिया, तो ये भी इसके भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, 3 पार्ट तक, 3 पार्ट के लिए ना, 3 पार्ट तक हमने कर लिया। अब अगले पेज पे करते हैं चौथे पार्ट को। चलिए देखो 4th पार्ट में करने वाला हूँ, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो 4th पार्ट, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम ए सी एफ डी पैरेललोग्राम। क्यों है? क्योंकि देखो हमने अभी प्रूव किया कि ए डी पैरेलल सी एफ है और ए डी इक्वल सी एफ है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, देखो क्या कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ है, ए डी इज इक्वल टू सी एफ है। 4th पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ए डी इज इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल सी एफ है, एंड ए डी पैरेलल सी एफ है। क्यों? फ्रॉम, मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ये 3, फ्रॉम 3, ठीक है। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि हम ए सी डी, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी है ना, हाँ जी, तो हम क्या कह सकते हैं, सो या हेंस ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, जब दो आमने सामने की साइड अपोजिट और इक्वल होती हैं तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इतना लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बस इतना लिख देना, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ओके। ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल और पैरेलल, और ये क्या है, एक थ्योरम है। इनको आप पढ़ के जाना भाई, थ्योरम सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो अब इसको हमने जैसे ही प्रूव किया तो ये लाइन, ये वाली लाइन देखो, इसको मैं 1 2 3 4 5 मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी क्या किया है, पैरेललोग्राम प्रूव किया है, ठीक है। तो अगली बात में इसने पूछ लिया हमसे, देखो कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या 5वें पार्ट में कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ। क्यों? क्योंकि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको मैं 4th पार्ट मान लेता हूँ, फ्रॉम 4th, ओके। बस इतना आपको थ्योरम सारी आनी चाहिए क्योंकि थ्योरम से सोल्व होगा सब कुछ इसमें, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचता अपना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये अपने पास है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल, ये 6th पार्ट अपना आ गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। कैसे प्रूव करेंगे? देखो भाई, ए बी इज इक्वल टू डी एफ है, ए जी इक्वल टू ये डी ई है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई। क्यों है?
क्योंकि गिवन है भाई, अपने को स्टार्टिंग में दिया था, आप देखना स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि ये वाली लाइन इसके इक्वल और पैरेलल है, देखो मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली साइड AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू DF। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ACFD एक पैरेललोग्राम, और ये देखो AC इज इक्वल टू DF हमने प्रूव भी कर रखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम 5 भी लिख सकते हैं, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं ACFD इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, बस इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। गॉट इट, दो साइड बराबर होगी। तीसरी BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, और ये तो शायद दिया भी था, BC इज इक्वल टू EF है ना, ये तो दिया भी था देखो, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये अपने को क्या है, गिवन है। तो दो चीजें गिवन थी, तीसरी हमने प्रूव कर ली। तो अब इससे क्या हो जाएगा, देखो तीनों इन ट्राइंगल ABC एंड DEF में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्यों? साइड 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 से सारी चीजें हमने प्रूव कर दी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे प्रूव किया हमने, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल दी गई थी, तो इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल अपोजिट साइड, जब दो पैरेलल साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। फिर हमने इसको पैरेलल प्रूव किया, तो जब ये इसके इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये इसके इक्वल। तीसरे पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो देखो ये इसके पैरेलल और इक्वल थी और ये इसके इक्वल और पैरेलल थी, तो ये इसके ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि ये AC इसको DF इसको बनाया हमने, तो देखो ये इसके पैरेलल और इक्वल हमने प्रूव कर लिया था, क्योंकि यहाँ से तो ये इसके पैरेलल और इक्वल होने से आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। फिर हमने AC को DF के इक्वल किया, क्यों? क्योंकि ये ACFD हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया था। फिर क्या किया कि ABC हमने क्या किया, DEF के कॉन्ग्रुएंट किया, तो देखो ये और ये तो गिवन था, ये और ये भी गिवन था। तीसरी हमने यहाँ से उठा ली कि ACFD एक पैरेललोग्राम था, तो इससे हमने सारी चीजें प्रूव कर दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया और सब कुछ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।